साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अभी दुविधा ये चल रही है कुछ विद्यार्थियों के कि सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। उस दुविधा से हटने के लिए एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, लाइव सेशन एक किया था। उसके अंदर आपको ये बताया था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। अभी आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की करूं या बाद में फर्स्ट ग्रेड को ज़्यादा टाइम दूंगा, सेकंड ग्रेड को कम दूंगा। तो ये अगर दुविधा है तो आप अभी ऐसे टॉपिक चुनकर चले हैं जो कि दोनों जगह काम आते हैं। तो उसके बाद में आप अगर किसी एक रास्ते को भी चुनोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं जो केवल फर्स्ट ग्रेड में ही है। ऐसे टॉपिक अभी मत पढ़ो जो केवल सेकंड ग्रेड में ही है। जो दोनों जगह है टॉपिक, उनको आप लेकर साथ चलो। उसी दुविधा का समाधान करने के लिए मैंने अभी जो सेकंड पेपर है उसका तुलनात्मक अध्ययन आपको थोड़ा सा करवा रहा हूं। आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से कैसे टॉपिकों में कैसे तैयारी करनी है। देखें, आप आरपीएससी पाठ्यक्रम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तुलनात्मक अध्ययन सेकंड पेपर की बात करेंगे अपन। फर्स्ट पेपर जीके का है, 2 पेपर होते हैं दोनों में, और यहां पर सेकंड पेपर की बात करेंगे। सेकंड पेपर एक तरफ मैं लिख रहा हूं सेकंड ग्रेड और एक तरफ मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ग्रेड। समझ जाएंगे आप इजीली। देखें, जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है, और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है वो भी कितना नंबर का है? 300 मार्क्स का। मार्क्स के हिसाब से दोनों एक ही बात है। इसके अंदर 300 नंबर में से क्या क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड, जबकि इसके अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, इसका मतलब ये अलग बात हो गई, ये थोड़ी कंपैरिजन हो गया। सब्जेक्ट तो दोनों जगह एक है। नंबर क्या? सब्जेक्ट के नंबर यहां पर 260 है, यहां पर सब्जेक्ट के नंबर 240 हैं, 60 नंबर की साइकोलॉजी है, और यहां पर 40 नंबर का टीचिंग मेथड है। मतलब मोटा मोटा देख सकते हैं कि 260 240 नंबर के आसपास आपको सब्जेक्ट तैयार करना है। सब्जेक्ट की भी बात करें तो सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री, इन सबको पढ़ना है। जबकि यहां आओगे बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, ये पढ़ना है। मतलब क्या नहीं पढ़ना? इधर वाले पोर्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, बाकी सब सेम है। यहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, जबकि फर्स्ट ग्रेड पढ़ोगे तो बायोलॉजी की बात करोगे। देखो फर्स्ट ग्रेड में कौन सा ले रहा हूं मैं? फर्स्ट ग्रेड में केवल बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, बाकी यहां पर आपको सब कुछ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सहित। इसका मतलब आप अभी अगर दुविधा में हैं कि आपको सेकंड ग्रेड करना है, फर्स्ट ग्रेड करना है, तो उसका समाधान क्या कर सकते हैं कि अभी आप टीचिंग मेथड मत पढ़ो। साइको पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर साइको जो सेकंड पेपर में है, यहां पर साइको फर्स्ट पेपर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सब्जेक्ट पर फोकस करो। सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो यहां भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यहां भी सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी चीजें हैं और यहां सब्जेक्ट के अंदर इतने टॉपिक हैं। इसका मतलब ये 5 टॉपिक कॉमन है, 1 2 3 4 5 टॉपिक कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है। तो अभी दुविधा जो है, अगर क्लियर कट मामला है आपका सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तब तो आप इसके हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन दुविधा है तो इसका मतलब अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ दीजिए और किसकी तैयारी कीजिए? केवल और केवल बायोलॉजी की।
क्योंकि बायोलॉजी के टॉपिक आपको कॉमन मिल जाएंगे। बायोलॉजी का मतलब बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, ये सब दोनों जगह कॉमन है। अब इनमें भी कॉमन क्या क्या है, कॉमन टॉपिक क्या क्या है, उनकी अपन देखो बात करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि कॉमन टॉपिक किस किस प्रकार से बायोलॉजी के हो सकते हैं। केवल बायोलॉजी वाली बात करेंगे, ज्यादा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी ही दोनों जगह क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। अगर आप सेकेंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं। बायो में बात करेंगे, देखो पहला टॉपिक सेल बायोलॉजी। इसमें आपकी सेल की कंप्लीट स्टडी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एक नंबर। 2 नंबर बायोमोलिक्यूल, 3 नंबर एंजाइम, 4 नंबर न्यूक्लिक एसिड। ये चारों के चारों टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ने हैं। मतलब सेल बायोलॉजी आप यहां पढ़ोगे, दोनों एक ही बात है। और सेल बायोलॉजी की यूनिट भी अभी चल रही है अपनी। तो सेल बायोलॉजी वाला जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो सेकंड ग्रेड के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने सिलेबस एक उठा के फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से चल पड़ा हूं, बाकी वो आपके दोनों जगह काम आएगा मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर देखें प्लांट टिश्यू, कंप्लीट प्लांट टिश्यू यहां भी है और प्लांट टिश्यू यहां भी है, दोनों जगह पढ़ना है। 3 नंबर बात करें एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू यहां भी पढ़ना है और यहां भी पढ़ना है, दोनों जगह है। और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की अपन 2 नंबर यूनिट कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली 2 नंबर यूनिट है, प्लेलिस्ट में जाना, उस 2 नंबर यूनिट के अंदर कंप्लीट रूप से टिश्यू बता रखा है आपका, प्लांट और एनिमल जितना आना है, जितना सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपके सिलेबस में दे रखा है उतना मैंने कंप्लीट टिश्यू करा रखा है। आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू आपको दोनों यहां पर पढ़ लेने हैं, दोनों जगह काम आएंगे। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो तो भी पढ़ना है और सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तो भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में आएगा आपके एनाटॉमी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी भी है। ठीक है। और ये यहां भी पढ़ना है और यहां भी पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी के अंदर देखो रूट आता है, स्टेम आता है, लीव्स आता है, फ्लावर आता है, इनफ्लोरोसेंस आता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम, फल, बीज, ये सब आते हैं इसके अंदर। यहां पर आपको जड़, तना, पत्ती नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीजें पढ़नी है। पुष्पक्रम पढ़ना है, पुष्प पढ़ना है, पुष्पक्रम पढ़ना है, पुष्प पढ़ना है, फल पढ़ना है, बीज पढ़ना है। यहां पर जड़, तना, पत्ती प्लस पुष्पक्रम, पुष्प, बीज, फल, ये सब चीजें यहां पढ़नी है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी में तो ये आगे चीजें, मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है लगभग, एनाटॉमी में तो टिश्यू आ गया। ठीक है, एनाटॉमी में टिश्यू आ गया, बाकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, यहां भी और यहां भी, दोनों जगह काम आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद में ऐसा बोल सकते हैं अपन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, या कह सकते हैं प्लांट में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, प्लांट का रिप्रोडक्शन यहां भी पढ़ना है कंप्लीट और यहां भी पढ़ना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे चलो 6 नंबर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जैसे वाटर रिलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट हार्मोन है, एंजाइम वगैरह हैं, वो सारे टॉपिक यहां भी पढ़ने हैं कंप्लीट और यहां भी उनको डिटेल से पढ़ना है, दोनों जगह है प्लांट फिजियोलॉजी। 7वें नंबर पे बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, यहां भी पढ़ना है और यहां भी पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, बोन्स वगैरह, बॉडी मूवमेंट पढ़ना है, सारा का सारा यहां भी पढ़ना है और यहां भी पढ़ना है, कोई कुछ नहीं छूटना। सेंस ऑर्गन है वो यहां पर नहीं, यहां पढ़ने हैं जबकि यहां नहीं पढ़ने, एक आधा टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक आपको यहां भी पढ़ने और यहां भी पढ़ने, तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है, आप ये पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हैं 8 नंबर पे बायोटेक। देखो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी यहां पर आपको एकदम ब्रॉड स्तर पे पढ़नी है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है यहां पर। कहां?
सेकंड ग्रेड के अंदर, जबकि बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं है, ब्रीफ है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा ही है, और इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उससे काम चल जाएगा, ब्रीफ है यहां पर। जबकि यहां पर बायोटेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा ब्रॉड स्तर पे है, तो ये पढ़ोगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगी, या ये पढ़ोगे तो इसका बहुत सारा पोर्शन क्या तैयार हो जाएगा, ये वाली बात आ गई। उसके बाद में देखो एम्ब्रियोलॉजी, किसकी? एनिमल की। ये तो हो ही गया, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी में तो आएगा ये रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म। और एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी यहां भी थोड़ा ब्रॉड स्तर की है और यहां थोड़ा ब्रीफ स्तर की है, ब्रॉड और ब्रीफ स्तर की है, ठीक है। ये वाली बात हो गई किनकी? इनकी। और देखते हैं थोड़ा सा, देखो क्या कंपैरिजन अपन कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। अगला टॉपिक होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को, उद्विकास को यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, लेमार्कवाद है, डार्विनवाद है, उसके बाद में हार्डी विनबर्ग लॉ है, सारे के सारे जेनेटिक ड्रिफ्ट है, विचलन वगैरह है, सब अपने को आइसोलेशन, पृथक्करण, सब यहां पर पढ़ना है इवोल्यूशन के अंदर भी। और यहाँ इवोल्यूशन में फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है और सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले टॉपिक पर पढ़ें तो जेनेटिक्स है। मेंडल को यहां भी पढ़ना है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है। उसके बाद में उनके जो कमियां रही थी वो पढ़नी है सारी की सारी, मतलब वंशानुगति पढ़नी है, गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें अपने को जेनेटिक्स में यहाँ भी पढ़नी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पढ़नी है। कोई कंपैरिजन की दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सेम सेम चीज दोनों जगह पढ़नी है। आगे देखें, 12वें नंबर पे आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी के अंदर क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म है, जैसे मान लो एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है अपने को यहां पर थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना है सेकंड ग्रेड में, पर यहां पर थोड़ा सा कम ही है, पढ़ना जरूर है यहां पे। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो यहां वाले तो क्लियर हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे तो इसका कुछ न कुछ पोर्शन याद हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो यहां पर थोड़ा विस्तृत है, यहां पर थोड़ा कम है। एनिमल की बात करें तो जैसे मान लो आपके नॉन कोडेटा है, कोडेटा है, उसके बाद में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, आपके प्लेटे एल्मेंथिस, एस्केल्मेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमेटा, ये सब आ गए। उधर फिर आपके पढ़ोगे तो आपके प्रोटोकोडेट में सारा आ जाएगा। सिफेलोकोडेटा है, यूरोकोडेटा है, वर्टिब्रेटा है, पाइसिस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, मेमेलिया है, एविज है, ये सब अपन क्या करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। इनके अंदर ये सब आ जाएगा क्लासिफिकेशन, यहां थोड़ा डिटेल में है, यहां थोड़ा कम विस्तारित रूप में, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको पढ़ना है टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट्स। ये टॉपिक यहां नहीं है, इसको एक बार के लिए छोड़ देना। ये टॉपिक केवल और केवल सेकंड ग्रेड में ही है, फर्स्ट ग्रेड में इस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, केवल यहीं पर है। और उसके बाद में लास्ट का 15वां टॉपिक अपन पढ़ेंगे, कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, लगभग सेम है, सिलेबस को मैच कर लेना, मिला लेना। मैं बताता हूं, जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। उसके बाद में आपके अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। उसके बाद में यहां पर आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, यहां फ्रॉग पढ़ना है। यहां पर आपको कॉकरोच पढ़ना है, यहां भी कॉकरोच पढ़ना है। यहां पर आपको फेशियोला फेटिका पढ़ना है, जबकि यहाँ पर टीनिया सोलियम पढ़ना है, तो ये छोड़ देना एक बार, दोनों जगह अलग अलग है। उसके बाद में यहाँ प्लाज्मोडियम पढ़ना है, यहाँ प्लाज्मोडियम अपने को पढ़ना नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके यहाँ पर ओबेलिया पढ़ना है, यहाँ ओबेलिया पढ़ना नहीं है, ये ओबेलिया पढ़ना नहीं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, ये वाले चारों, ये तो इतने आ गए ना, इतने तो कम से कम कॉमन है, ये बात यहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। तो ऐसे करके बायोलॉजी का ऐसा मान के चलिए कि 80% से ज्यादा सिलेबस, 80 क्या 90% से सिलेबस जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मैच कर रहा है। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और साइकोलॉजी आपने पढ़ भी ली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फर्स्ट ग्रेड वाली, उसका जो है आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी फर्स्ट पेपर के अंदर साइकोलॉजी है। अंतर हो सकता है लेकिन मैटर टॉपिक कॉमन है, वो छांट लेने। आपके अभी दुविधा हो, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हो, और आपको अगर जॉब चाहिए, देखो दो बातें हैं, आपको जॉब चाहिए, आप थर्ड ग्रेड में नहीं है, और आपको फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपको जॉब लगनी है, बेरोजगार की कंडीशन में है। ऐसी परिस्थिति में आपको दोनों एग्जाम को साथ लेकर चलिए। दोनों एग्जाम को साथ लेकर अगर चल रहे हैं
तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर करनी है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, इन एग्जाम में अगर 2-3 महीने का गैप आ गया तब तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, सेकंड ग्रेड दे लेना और फर्स्ट ग्रेड दे लेना। और अगर गैप नहीं आता है तो आप अभी तक जब तक वैकेंसी वगैरह नहीं है तब तक कॉमन टॉपिक ले सकते हो। ये तब बता रहा हूं मैं जब आपको दुविधा हो। आपका अगर फुल एंड फाइनल टारगेट फर्स्ट ग्रेड है, फुल एंड फाइनल टारगेट आपका सेकंड ग्रेड है, तब कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसके लिए इतना ही, कंपैरिजन में थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर काम का लगे, आपको ठीक लगता है तो फर्स्ट पेपर उसका भी थोड़ा सा कंपैरिजन ले लेंगे, वरना उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको लगे कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसका भी कंपैरिजन तैयार कर दीजिए, तो उस पर भी अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।